आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सिपा सलार ने अफसरान और जवानों से बातचीत की, दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा हमारा बहादुर जवानों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरज़म है। पाक फौज मुल्क भर में देर पा अमन को यकीनी बनाएगी। इंशाअल्लाह हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ ने कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर तश्कील दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी कमेटी में शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं। अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन, सरदार खालिद मक्सी भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से मुज़ाकरात किरदार के लिए अदा करने की वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटीज़ को मुलाकात की दावत दे दी। दोनों कमेटीज़ का पहला इजलास कल स्पीकर चैम्बर में सुबह 11 बजे होगा। अयाज सादी का कहना है कि मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के क़याम को खुशाइंद करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। दोनों कमेटीज़ में संजीदा लोग शामिल हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात के कायल हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन सियासत की आड़ में सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। दहशतगर्दी नहीं चलेगी। अपने घर में रहकर घर पर हमला काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में खिताब, कहा कि 9 मई के मास्टर माइंड्स को सजा जरूर होगी। एक शख्स ने मुल्क दुश्मनी में IMF के बाहर मुजाहिरे कराए। मुसल्लह अफवाज की यादगारों पर हमले करके दुश्मन का ख्वाब पूरा किया। कौमी मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से जुराइम की सजा खत्म नहीं होगी। कन्वेनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराई SDGs बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या काबिल मज़म्मत है। शोहदा को सलाम पेश करते हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। बानी पीटीआई से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि जमात इस्लामी ने कराची में एहतजाज की आड़ में ट्रैफिक का निज़ाम खराब किया। एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में सदर का कोई आईनी किरदार नहीं। मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी तरीक़ाकार और इदारे मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से पीटीआई वकला को आगाह कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा से मुतल्लिक केस की तारीख का फैसला कल किया जाएगा। अदालत ने केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू फाइनल, भारत के मैचेस दुबई में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी UAE बोर्ड के सरबराह शेख नहयान अल मुबारक से मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू की मामलात तय पा गए। मुलाकात गुज़श्ता शब घोटकी में शेख नहयान के खुसूसी खैमे में हुई।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान करने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने दौरे भारत और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। कप्तानी की फ्राइज जोस बटलर अंजाम देंगे। बेन स्टोक्स स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम, जिला कुर्रम से लोगों की आमदोरफ्त के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। 2 रोज में 14 मरीजों समेत 96 अफराद हेलीकॉप्टर के जरिए कुर्रम से पेशावर मुंतकिल किए गए। आज मजीद 100 अफराद को कुर्रम से पेशावर और दीगर इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। कबायली जिला कुर्रम में अमनो अमान के कयाम के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। कुर्रम में मेन शाहराह पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 प्लाटून तैनात कर दिए गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज के हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। गुज़श्ता रात मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पर हमले में 16 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हुए थे। जवानों ने बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिजी हलाक हुए। ISPR के मुताबिक मजमूम वाक़े के मनसूबा साजों को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। PNS रसदगाह और PNS अजमत का कुवैत की बंदरगाह अल शुएख का दौरा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज दश्त ने इराक की बंदरगाह उम्मे कसर का विजिट किया। मिशन कमांडर ने दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें की। कुवैती और इराकी बहरिया के जहाज़ों के साथ बहरी मशकें भी की गईं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर, इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। -13 डिग्री के साथ लेह सबसे ठंडा इलाका। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। गिलगित -8, कलात -5, हुंजा, कोयटा, चित्राल, दीर में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। रावलाकोट -3 और मरी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कई शहरों में धुंध के डेरे हैं। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद है। पाकिस्तान में आज साल का मुख्तसर तरीन दिन है। सूरज 5:14 पर गुरूब हुआ। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा पाकिस्तान का फख्र है। शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कौम की हिमायत से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में पायदार इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। इंशाअल्लाह हर किस्म की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ अफसरान और जवानों के आज़म को भी सराहा। इस पर मजीद मालूमात किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जावेद, बताएगा क्या कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से? जी महा, आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ा अहम दौरा किया है वाना जो है वो साउथ वज़ीरिस्तान का। इस मौका पर आर्मी चीफ ने जो ऑफिसर्स थे, जो जवान थे, उनसे मुलाकात की, उनसे खिताब किया और ये आर्मी चीफ का कहना था कि शोहदा हमारा फख्र है, जिनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जाएगा।